नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। मैं आप सभी को इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच और बेसिक ग्रामर के इंट्रोडक्शन के बारे में बता ही दिया था। अब जो है हम नाउन के कुछ टाइप्स के बारे में बात किए थे। हमने नाउन के बारे में बात किया था जिसमें हमने नाउन को देखा था कि नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है। मैंने कहा था कि दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं उनका सबका नाम होता है, वही हमारा जो होता है क्या होता है, नाउन होता है। मैंने यही बताया था। फिर उसके बाद हमने बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन के बारे में हमने बात किया था, नाउन को कैसे पहचानना है, जिसके लिए हमने 3 क्वेश्चन वर्ड बताए थे, व्हाट, हु, हूँ। व्हाट मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए, थिंग्स के लिए यूज होते हैं। और हु को मैंने बताया था पर्सन के लिए सब्जेक्टिव केस के लिए, हुम को बताया था हमने ऑब्जेक्टिव केस पर्सन के लिए। अब आगे हम जो है टाइप ऑफ नाउन की बात करेंगे, जिसमें हम आगे आइए देखते हैं। टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन। एक बात आप लोगों को बतानी थी, सुन लीजिएगा। मैंने जो है 2 वीडियोस में कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी, उसको जो है हमने क्लियर करने का, ठीक करने का तरीका हमने देखा। फिर उसके बाद हमने सोचा कि इस वीडियो को हम संडे को एक दिन 1 घंटे का कंपाइल वीडियो, दोनों वीडियोस का मैं कंपाइल बना करके फिर से अपलोड कर दूंगा और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, टाइप ऑफ नाउन की बात करें तो उसमें पहला हमारा हो जाता है, हमने बताया था आप लोगों को पहले भी, हमारा जो होता है वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमने जो है इसके पहले नाउन के टाइप के बारे में बात कर ली थी, तो आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मैंने बताया था छोटे नाम, छोटे 2 वर्ड्स में स्पेसिफिक वर्ड ना। ए प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम मतलब कि एक खास नाम, यानी कि आपके अपने जानने वाले जो लोग होते हैं वो जो है आपके अपने नाम से बुलाते हैं। ये तो कहते नहीं है कि हे बॉय इधर आओ, ऐसा तो कुछ कोई बोलता नहीं है। आप लोगों को जो है आपके नाम से ही बुलाते हैं, जो आपके नाम को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो जो है आपके कॉमन नेम, यानी लड़के, लड़की या ऐसे बहन, इन सब वर्ड्स को यूज करके आपको बुलाने का काम बुलाते हैं, तो वो कॉमन नाउन में आते हैं। अभी हम जो स्पेसिफिक नेम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन में हमने बताया स्पेसिफिक नेम, अगर इसको डिफाइन करें यानी कि परिभाषित करें तो ये होता है ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी फिर हमने बात किया कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो जो है एक स्पेसिफिक, यानी कि अभी जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक मुख्य नाम यानी खास नेम या विशेष नाम होता है जिसे आपको बुलाया जाता है। अगर हम जैसे कि अगर हम पर्सन नेम की बात करें, एज में या एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पर्सन नेम की बात करें। पर्सन नेम में हम बताएं तो यहाँ पर पर्सन नेम की बात करें तो हम जैसे कि हम जानते हैं बॉय, गर्ल, सॉरी ये जो होता है, आई एम सो सॉरी, जैसे कि रोहन, मोहन, सीता, गीता। और प्लेस नेम की बात करें तो इलाहाबाद, फिर उसके बाद दिल्ली, और बात करें मुंबई। ये सारे जो है प्लेसेस नेम होते हैं जो कि एक अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। आप इन सब नामों से परिचित हैं। इलाहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट नेम है, दिल्ली सिटी नेम है, कैपिटल नेम है, मुंबई एक शहर का नाम है, ये भी एक सिटी नेम ही है। तो आगे बात करें थिंग्स की बात करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे बिल्डिंग्स,
बिल्डिंग्स, एयरलाइंस आदि। सॉरी, बिल्डिंग्स की बात करें, स्पेसिफिक हम पढ़ रहे हैं, हमने इस कॉमन नाउन के बारे में सोच के बता दिया। थिंग्स नेम, थिंग्स नेम, थिंग्स नेम की बात करें तो यहाँ पर थिंग्स नेम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला थिंग्स नेम में किसी महल का, यानी कि किसी एक ऐसे स्पेसिफिक नेम, जैसे ताज महल, ताज महल, ताज महल। और हमारी एक फेमस बिल्डिंग कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। थिंग्स नेम, यानी कि हम जो है एक स्पेसिफिक नेम के बारे में देख करके, यानी कि इन सबको, जैसे कि किसी व्यक्ति को बुलाना होता है, रोहन, मोहन, सोहन, इन सभी नामों से बुला करके हम जो है किसी पर्सन, यानी कि अगर कहें तो हम जो है उन चीज़ों से परिचित होते हैं, यानी कि आपकी फैमिली जो है आपके उस नाम से आपको बुलाती है। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति हुआ तो आपको क्या कहेगा, हे लड़के, या फिर ए लड़के इधर आओ, ऐसे भाषाओं में जो है आपको बुलाया जाता है। तो वो हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा में, यानी कॉमन नाउन में आ जाता है। पर्सन नाउन, पर्सन हो। प्रॉपर नाउन की बात करें तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हमने जो है प्रॉपर नाउन की, बस अगर इसे एक डिफिनेशन 2 वर्ड में कहना है तो इसे आप ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक नेम, यानी कि स्पेसिफिक नेम यानी कि विशेष नाम, इस वर्ड से आपको प्रॉपर नाउन कह सकते हो। यानी कि जो विशेष नाम होते हैं वो सारे स्पेसिफिक यानी कि प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। अब अगला टॉपिक बात करें तो यहाँ पर अगर आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स की यूज करना हो, जैसे कि व्हाट, हु, हुम को, जैसे कि मैंने कहा सीता एंड गीता वर्क फॉर ए कंपनी। देखिए, सीता, गीता वर्क फॉर ए कंपनी, सीता और गीता। देखो, अगर मैं क्वेश्चन वर्ड की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, वर्क जो है यहाँ पर आप लोग कभी कभी वर्क को जो है नाउन के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ हो जाता है कार्य, और जब ये वर्ब का सेंस देता है तो इसका मतलब हो जाता है कार्य करना, कार्य करना। यानी कि सीता और गीता जो है एक कंपनी के लिए कार्य करती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें पहचानना है, हमें आइडेंटिफिकेशन वर्ड को यूज करना है, इन सब बातों को छोड़िए, आगे देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हमें यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स का यूज करना है, यानी हु का, यानी यहाँ पर देखिए कौन है, पर्सन है। हमने बताया था सब्जेक्टिव केस, यानी यहाँ वर्ब है तो वर्ब के पहले आया कौन है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, यानी कि काम को कर कौन रहा है, सीता और गीता कर रही हैं, यानी कि सब्जेक्टिव, यानी कि इनके लिए जो है हम सब्जेक्ट के लिए अगर कोई पर्सन होता है तो हमने बताया था आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर हु वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि हम कहेंगे हु वर्क फॉर द कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए काम कौन करता है, तो कंपनी के लिए कार्य जो है यहाँ पर सीता और गीता करती हैं। यानी कि आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हु का। तो हु का आंसर जो है कौन दे रहा है, सीता और गीता। यानी कि ये क्या है, एक दोनों क्या है, नाउन है, और ये नाउन के बीच में जो एंड लगा है ये कंजंक्शन का काम करता है। जब कंजंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे। आइए एक और देखते हैं। राम इज गोइंग टू दिल्ली। चलिए देखिए यहाँ पर, राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। राम इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर दिल्ली किसका काम कर रहा है, यहाँ पर गोइंग ये वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है हमने 3 वर्ड्स लिखाए थे, हु, व्हाट और हुम, क्या इन तीनों का आंसर हमारा दिल्ली क्या आंसर पूछने पर आता है। राम इज गोइंग टू वेयर, राम इज गोइंग टू हु, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये प्लेस नेम है। राम इज गोइंग टू व्हाट, हो ही नहीं सकता। अब राम इज गोइंग हुम, राम किसके,
किसके जा रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई मतलब प्रश्न नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर अब हमको वेयर वर्ड का यूज करना होगा, तो वेयर का, यानी हम पूछे राम इज गोइंग वेयर, गोइंग टू वेयर, यानी कि राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग, यानी कि राम कहाँ जा रहा है, तो यानी कि हम क्या बताएंगे, प्लेस का नाम बताएंगे। यानी ये क्या किसका आंसर दे रहा है, वेयर का, तो ये नाउन नहीं काम, ये हालांकि नाउन ही है, अभी इसका यूज करके दिखाते हैं। दिल्ली, यानी यहां पर ये जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब एडवर्ब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। आगे देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली, 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 दिल्ली इज ए बिग सिटी, बिग, या फिर ऐसे बोल दें दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। अब देखो यहां पर अब हम पूछेंगे यहां पर वेयर इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली हो सकता है, लेकिन यहां पर ये वर्ब के बाद नहीं आया है, यहां पर ये वर्ब के पहले आया है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहां पर हम क्वेश्चन कौन सा यूज करेंगे, अगर कोई थिंग्स हो, थिंग्स में हमने बताया था ये सारे नाम आ जाते हैं, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, व्हाट का, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है, तो हम क्या बताएंगे, दिल्ली। यहां पर किसका काम किया, ये नाउन का। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ व्हाट, यानी हुम, यानी कि यहां पर ऑब्जेक्टिव है, तो यानी इसका अर्थ क्या बनेगा, किसकी, दिल्ली जो है किसकी राजधानी है, तो यहां पर क्या होगा, नाउन। तो आपको अब देखने पर, यानी कि यूजेस के आधार पर हमारे वर्ड्स जो है क्या हो रहे हैं, कहीं एडवर्ब हो जा रहा है, कहीं पर नाउन हो जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। आगे देखिए, अब इसके बाद हम जो है अब प्रॉपर के बाद अब हम कॉमन नाउन की बात करेंगे। दूसरा टाइप आ जाता है, दूसरा टाइप आइए अब हम बात करेंगे दूसरे नाउन की, जिसका नाम है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इसे ये दिख नहीं रहा होगा, कॉमन नाउन जिसे हिंदी में बोलते हैं जाति वाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा हिंदी में। इसे एक वर्ड में डिफाइन करें तो जनरल नेम, जनरल, जनरल नेम, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कैटेगरी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, यानी कि जातिवाचक, यानी कि सामान्य नेम या फिर जाति नेम। जाति का मतलब ये मत समझिएगा आप लोग कि मोहन राय, राय मतलब यहाँ कोई जाति है, या फिर मोहन सिंह, ऐसा कुछ नहीं। हमको यहाँ पर जाति का मतलब एक सामान्य नेम, जिससे हम किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अजनबी व्यक्ति को, किसी को भी बुला सकते हैं, वो सारे वर्ड्स। आइए देखते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे वर्ड्स में। तो ए कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए जनरल, is a general name of person, place, animal or things। आइए, कॉमन नाउन यानी जनरल नेम, यानी कि सामान्य नेम, यानी कि सामान्य नाम,
ऐसे नाम जिससे हम हर एक व्यक्ति को बुला सकते हैं, या ऐसे नाम जिससे हम हर एक व्यक्ति को संबोधित कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। एज में देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल एज में सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन नेम में देखें तो सबसे पहला आ जाता है हमारा बॉय, गर्ल, सिस्टर और भी अदर रिलेशन वर्ड्स। और इसके बाद टीचर, मैनेजर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं जो कि कॉमन नाउन में आएंगे। और फिर उसके बाद हम बात करें प्लेस नेम की। प्लेस नेम तो देखिए भैया, अगर हम प्लेस नेम की बात करें तो प्लेस नेम में जैसे आ गया सिटी, डिस्ट्रिक्ट, और कैपिटल, स्टेट, ये सारे प्लेस नेम के कॉमन नाम। और फिर उसके बाद हम बात करें थिंग्स की। थिंग्स में आ जाता है बिल्डिंग्स, एयरलाइंस, तो ये सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं या फिर ऐसे नाम हैं जिसे हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। हर एक सामान्य नेम यानी जनरल नेम, हर एक कैटेगरी नेम, वो सारे के सारे अनु क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन। इस बात को ध्यान रखिएगा और अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे तीसरा नाउन। तीसरा नाउन हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट। वैसे आप कलेक्ट शब्द से इकट्ठा मतलब जानते ही होंगे, इकट्ठा मतलब ढेर सारा। अच्छा, ये बात तो आप लोगों को पता ही चल गई होगी। इकट्ठा, शायद हमने हिंदी गलत लिख दी है, मान लीजिएगा कि सही है। चलिए, शायद ऐसे लिखा जाता है, हो गया। देखिए, इकट्ठा, कलेक्ट, इकट्ठा। और नाउन मतलब संज्ञा। अब देखो भैया, अगर कई मतलब कि कहते हैं ना मेनी पीपल्स कलेक्ट या मेनी पीपल गैदर्ड, यानी इकट्ठा होना, कई लोग इकट्ठे हुए, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं? एक समूह, यानी कि सभा हो गया। ऐसे कई सारे जो है एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यहाँ पर इस नाम को समझे तो ये जो है कलेक्ट मतलब इकट्ठा होने, ढेर सारी वस्तु, यानी कि जब वो ढेर हुए, ज्यादा हुए, तो वो क्या कहलाएंगे? समूह, एक समूह बन जाएगा। तो उसी समूह, कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, अगर इसको दो वर्ड्स में यानी एक वर्ड्स में कहें या फिर दो वर्ड्स में डिफाइन करें यानी परिभाषित करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं? समूह है तो हम इसे ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप। नाउन है तो इसे नेम बोल सकते हैं, ग्रुप नेम। यानी कि सिंपली कहें, एक वर्ड्स में या दो वर्ड्स में कहें तो ये हमारा हो जाता है ग्रुप नेम। क्या हो जाता है? ग्रुप नेम। अब इसे जो है ग्रुप नेम यानी कि समूह का नाम ही जो है हमारा क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। चले, अब इसको डिफाइन करते हैं फुल। तो ए कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप नेम, इज ए ग्रुप नेम
ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ग्रुप के नाम, यानी ग्रुप के नाम ही जो है हमारे क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चलिए, इसके बाद अब हम जो है एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखिए, एज में जैसे स्टूडेंट, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ, यानी कि इनके ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा। देखिए, ग्रुप ऑफ, और इधर हम जो लेंगे कलेक्टिव नाउन। चलिए देखिए, स्टूडेंट्स, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे हम, क्लास। सोल्जर्स को हम क्या कहेंगे, सोल्जर्स के ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसे हम क्या कहेंगे, आर्मी। एनिमल्स, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसे क्या बोलेंगे, गैंग। और फिर उसके बाद बी की बात करें, बी यानी मधुमक्खी, इसका भी हम गैंग बना सकते हैं। शिप, भेड़ का, शिप माने भेड़, शिप, ए ग्रुप ऑफ शिप, उसे क्या कहेंगे, फ्लॉक। फिर उसी प्रकार से यहां पर और की बात करें, जैसे कि ग्रेप्स की बात करें, ग्रेप्स यानी अंगूर का ग्रुप, ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स हो जाता है यहां पर ग्रेप्स माने अंगूर, तो यहां ग्रेप्स की बात करें तो यहां ग्रेप्स का हो जाएगा बंच। ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। हालांकि अभी मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया था कि हमारी पहली वीडियो में थोड़ा आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उस आवाज को हमने सही ना कर पाने की वजह से हम जो है उस वीडियो को संडे को कंपाइल वीडियो बना करके उसमें 1 घंटे का वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, और आप लोग उस वीडियो को फिर से सेम कंटेंट जैसे हमने वहां पर पढ़ाया है वैसे उस वीडियो में भी पढ़ाने की कोशिश पूरी करेंगे, और होगा भी, करेंगे, वही कंटेंट रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। सिर्फ थोड़ा वॉइस को जो है हम सही करेंगे और थोड़ी क्लियरिटी की कोशिश करेंगे उसमें और अच्छा है। नमस्कार।